मदर्स डे पर एक लड़का अपनी छोटी बहन को एक बहादुर हिरनी की कहानी सुनाता है जो अपने बच्चों को एक धूर्त और बदमाश लकड़बग्घे से बचाती है। मदर्स डे पर जब मम्मी ऑनलाइन मीटिंग में थीं तो हीना उदास हो गई। तब बड़े भाई चुनमुन ने हीना को चीयर अप करने के लिए उसे एक कहानी सुनाई। चुनमुन ने कहा, यह गोल्डी नाम की एक हिरनी की कहानी है जिसने बहादुरी से अपने छोटे बच्चों को एक धूर्त और बदमाश लकड़बग्घे से बचाया। एक हिरण का परिवार, माँ गोल्डी और उसके 3 बच्चे एल्बी, बैम्बी और बेला जंगल में खुशी खुशी रहते थे। घोस्ट नाम का एक लकड़बग्घा हमेशा लालची नजरों से बच्चों को देखता था। वह चालाक और धूर्त था। घोस्ट छोटे बच्चों को पकड़कर खाना चाहता था। एक सुबह हिरनी अपने बच्चों के लिए ताजी घास और फल लाने नदी के किनारे गई। घोस्ट ने देखा कि गोल्डी बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर जा रही है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह घर के अंदर गया और एक बड़ी दोस्ताना मुस्कान के साथ बच्चों से कहा, तुम्हारी माँ को नदी के पास ताजी घास और केले मिले हैं। उन्होंने मुझसे तुम सबको वहां लाने के लिए कहा है। छोटे बच्चों ने उस पर विश्वास कर लिया और घोस्ट के साथ चले गए। कुछ देर बाद गोल्डी ताजी घास और फल लेकर घर लौटी, लेकिन उसने देखा कि उसके बच्चे गायब हैं। वह परेशान हो गई और उन्हें ढूंढने लगी। गोल्डी ने अपने घर के पास एक कुत्ते को देखा और उससे पूछा, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? कुत्ते ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उन्हें घोस्ट के साथ जाते देखा है। तभी एक गिलहरी दौड़ती हुई आई और गोल्डी को बताया, घोस्ट लकड़बग्घा तुम्हारे बच्चों को अपनी गुफा में ले गया है। गोल्डी और भी ज्यादा परेशान हो गई। वह जानती थी कि घोस्ट बहुत बदमाश और खतरनाक है। उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए जल्दी कुछ करना होगा। सबसे पहले वह जिराफ के पास गई। जिराफ अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। गोल्डी ने उसे पूरी कहानी बताई और मदद मांगी। जिराफ ने कहा, ओह, मुझे माफ करना, मैं अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम भूरे भालू से क्यों नहीं पूछती? वह तुम्हारी मदद कर सकता है। गोल्डी भूरे भालू के पास गई। भालू एक पेड़ के पास शहद इकट्ठा कर रहा था। गोल्डी ने उससे मदद मांगी। भालू ने कहा, मुझे अपने बच्चों को खिलाने के लिए शहद इकट्ठा करना है। तुम हाथी से मदद क्यों नहीं मांगती? फिर गोल्डी हाथी के पास गई और मदद मांगी। हाथी अपने बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त था। उसने कहा, यह मेरा फैमिली टाइम है। तुम टाइगर से मदद क्यों नहीं मांगती? गोल्डी को टाइगर होंचो से डर लगता था, फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और उसके पास गई। होंचो ने अभी अभी बड़ा नाश्ता खत्म किया था और उसे नींद आ रही थी। गोल्डी ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, कृपया मेरे हिरण के बच्चों को घोस्ट से बचाने में मेरी मदद करें। होंचो बहुत अहंकारी था। उसने जोर से कहा, तुम यहां क्यों आई हो? मेरी बाघिन मछली तुम्हें पसंद करती थी। वो अब नहीं है। अब जाओ और मुझे सोने दो। गोल्डी बहुत निराश हुई। एक छोटा चूहा जो पास में उनकी बातें सुन रहा था, उसने कहा, होंचो, तुम जंगल के राजा हो। तुम्हें गोल्डी की मदद करनी चाहिए। मछली उसे बहुत पसंद करती थी। किंग टाइगर गुर्राया, चुप रहो और अपना काम करो। फिर गोल्डी ने अपने बच्चों को बचाने के लिए अकेले घोस्ट की गुफा में जाने का फैसला किया। रास्ते में उसने नदी पार की और एक मगरमच्छ से मिली। गोल्डी ने उसे बताया कि कैसे घोस्ट उसके बच्चों को ले गया है। मगरमच्छ को दुख हुआ, लेकिन वह गोल्डी की मदद नहीं कर सकता था। नदी के किनारे गोल्डी एक माँ राइनो और बेबी राइनो से मिली। गोल्डी ने उनसे अपने बच्चों को बचाने के लिए मदद मांगी। बेबी राइनो ने कहा, माँ, एल्बी, बैम्बी और बेला मेरे मित्र हैं। कृपया गोल्डी की मदद करो। माँ, राइनो ने कहा, मैं मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे लिए घोस्ट की गुफा तक पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल है। घोस्ट लकड़बग्घा बहुत खुश था। उसकी पूंछ खुशी से हिल रही थी। उसके पास गुफा में 3 छोटे हिरण के बच्चे थे। घोस्ट ने उन्हें नरम हरी घास और केले दिए। हिरण के बच्चों को नहीं पता था कि वे खतरे में हैं और वे खुशी खुशी एक साथ खेल रहे थे। घोस्ट उन्हें देख रहा था और अपने होंठों को चाट रहा था। एक पेड़ पर बैठा बंदरों का परिवार यह सब देख रहा था। माँ बंदरिया को घोस्ट पसंद नहीं था, जो अपने परिवार से दूर अकेला रहता था। उसने पिता बंदर से कहा,
मैं घोस्ट को इन मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देख सकती। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बंदर को एक आइडिया आया। उसने घोस्ट से कहा, आज तुम्हारी कितनी बड़ी दावत है। मुझे जलन हो रही है। मुझे लगता है कि तुम्हें खाना खाने से पहले नदी में नहाना चाहिए। घोस्ट ने एक पल सोचा और कहा, यह अच्छा आइडिया है। क्या तुम मेरे नदी में नहाकर आने तक हिरण के बच्चों का ध्यान रख सकते हो? बंदर मान गया और घोस्ट ने गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर रखा और नदी की ओर चला गया। गोल्डी बहुत थक गई थी, लेकिन वह तेजी से घोस्ट की गुफा की ओर बढ़ती रही। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी पीठ पर उतरा है। वह उसकी मित्र ताकतवर बाज थी, जो जंगल का सबसे तेज पक्षी था। गोल्डी रोने लगी और उसने बाज को पूरी कहानी बताई। बाज ने कहा, रो मत मेरी मित्र। मुझे याद है कि पिछले साल तुमने मेरे अंडों को सांप से कैसे बचाया था। मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर बाज आसमान में ऊंची उड़ गई। जब घोस्ट नदी में नहा रहा था तो मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे पानी में खींचने की कोशिश की। घोस्ट डर गया। उसने बहुत संघर्ष किया और किसी तरह बच निकला। जैसे ही वह वापस भागा, वह मां राइनो से मिला। राइनो ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन घोस्ट तेजी से उसके पास से निकल गया और अपनी गुफा की ओर भागा। रास्ते में बाज नीचे उतरी और घोस्ट की पीठ पर बैठ गई। उसने कहा, हिरण के बच्चों को नुकसान मत पहुंचाओ, उन्हें जाने दो। घोस्ट मुस्कुराया और कहा, मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है। मैं यह मौका नहीं खोऊंगा। बाज समझ गई कि घोस्ट कभी भी हिरण के बच्चों को नहीं छोड़ेगा। वह जानती थी कि हिरण के बच्चों को बचाने के लिए उसे कुछ करना होगा। इसी बीच बंदरों ने गुफा खोलने के लिए पत्थर हटा दिया। मां बंदरिया ने हिरणी के मासूम बच्चों को एक दूसरे के साथ खेलते देखा। उसने उनसे तुरंत वहां से जाने को कहा। घोस्ट अपने गुफा से हिरण के बच्चों को बाहर आते देखकर हैरान रह गया। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की और उन्हें वापस अंदर जाने को कहा। तभी बंदरिया मां चिल्लाई, भागो, जल्दी भागो। घोस्ट बाम्बी की तरफ दौड़ा, लेकिन मां गोल्डी जल्दी से अपने बच्चे के सामने आ गई। उसी पल बाज आसमान से नीचे आया और अपने नुकीले पंजों से घोस्ट के चेहरे पर खरोंच मार दी। घोस्ट ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन बाज बहुत तेज थी और आसमान में उड़ गई। घोस्ट गुस्से से गोल्डी की तरफ मुड़ा। बाज फिर से नीचे आया और अपनी मजबूत चोंच से घोस्ट की आंख में चोंच मारी। घोस्ट दर्द से चिल्लाया और भाग गया। तीनों हिरण के बच्चे, एल्बी, बाम्बी और बेला, अपनी मां के पास भागे। गोल्डी ने बंदर परिवार और अपनी मित्र बाज को धन्यवाद दिया। फिर वे खुशी खुशी अपने घर चले गए। इस तरह तीन माओं, हिरणी, बाज और बंदरियां ने मिलकर बच्चों को बचाया। हीना एक परी की तरह मुस्कुराई। उसे कहानी बहुत पसंद आई। कहानी का सार और संदेश एक, मां एक फरिश्ता होती है जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी से भी लड़ सकती है। 2. अच्छे दोस्त मुश्किल समय में हमारी मदद करते हैं। यह एक काल्पनिक कहानी है। नाम, पात्र, व्यवसाय, घटनाएं और दुर्घटनाएं लेखक की कल्पना की उपज है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। धन्यवाद। छवियों के लिए चैट जीपीटी और भाषा संपादन में सहायता के लिए करुणा डांग, सुनीता जैन, चैट जीपीटी और ग्रामरली। यह कहानी medium.com पर भी उपलब्ध है। नाना राजेंद्र।